कक्षा नौवीं की ब्रिज कोर्स अंग्रेजी। कक्षा नौवीं की ब्रिज कोर्स अंग्रेजी यूनिट 9 पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 66 का एक्टिविटी कितना है? एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 क्या बोल रही है? कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है, खालिस्तान भरना है, खालिस्तान भरना है, खालिस्तान भरना है, खालिस्तान फिल इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट को भरना है। वर्ब, प्लांट भी वर्ब है, पुट भी वर्ब है, कम भी वर्ब है, ग्रो भी वर्ब है, बिकम भी वर्ब है। आपको पास्ट टेंस की वर्ब लगाना है। तो देखिए पास्ट टेंस का नियम, टेंस पढ़ाऊंगा ब्रिज कोर्स होने के बाद, तुमको टेंस पूरा पढ़ाऊंगा, वॉइस भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अब पास्ट टेंस की देखो, पास्ट टेंस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका है, ऐसा समय, ऐसा काल जो बीत चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? भूतकाल या फिर पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये शुरू में जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। यहाँ पर वर्ब प्लांट दी गई है, प्लांट का सेकंड फॉर्म होता है प्लांटेड, प्लांट का सेकंड फॉर्म होता है प्लांटेड। बाकी पूरा वाक्य जिससे का बेस है ये ऑब्जेक्ट है ना। ही का हो गया ही, पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही होता है, पुट 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 है ना। अब कम का सेकंड फॉर्म होता है कम केम कम, कम का सेकंड फॉर्म होता है कम कम कम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, CAME केम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग जाएगा केम। अगला है यहाँ पर द स्प्रूट्स, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रेव, ग्रो का सेकंड फॉर्म होता है ग्रेव, GREW ग्रेव होता है ना। बाकी बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम होता है, कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, उसी प्रकार बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम होता है। बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिकेम होता है, BECAME क्या होता है? बिकेम होता है। बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिकेम होता है। तो वर्ब के 3 फॉर्म कैसे कैसे होते हैं? जैसे कि देखो मैंने एक लिखा यहाँ पर गो, गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब फर्स्ट फॉर्म क्या आता है? सेकंड फॉर्म। गो, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, गो वेंट, और गोन होता है थर्ड फॉर्म, GONE गोन, गोन होता है थर्ड फॉर्म। गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गया यानी चला जा चुका है, मतलब पास्ट यानी भूतकाल, ऐसा समय जो कि बीत चुका है, उसके लिए हम यहाँ पर वेंट लगाते हैं, सेकंड फॉर्म है। और गोन होता है, गोन मतलब जा चुका, गोन का मतलब क्या होता है? जा चुका। गो यानी जाना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है बेंट, और इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है गोन। मतलब तो तीनों एक के ही है, इसका मतलब भी जानने से, इसका मतलब भी जानने से, इसका मतलब भी जानने से, लेकिन इसके रूप अलग अलग है। इसके रूप कैसे? इसके रूप अलग अलग है। और पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, मतलब बीज वाला रूप लगता है। तो कम के 3 रूप कौन कौन से होते हैं? कम केम कम, तो सेकंड हो गया केम। पुट के भी 3 रूप पुट 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 ही होते हैं, तो पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही हो जाएगा। और यहाँ पर प्लांट का सेकंड फॉर्म यहाँ पर प्लांटेड होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसको भरना है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 4 क्या कह रही है? एक्टिविटी 4 ये कह रही है रीड द फ्लोइंग स्टोरी, मतलब नीचे एक बहुत मज़ेदार कहानी दी गई है। इस मज़ेदार कहानी को, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार कहानी दी गई है, और कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। इस कहानी को सुनना है ना, और कुछ प्रश्नों को उत्तर देना। देखो वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, एक दिन, ए यानी एक, मैन यानी आदमी, वाज यानी था, वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है चल रहा था, थ्रोट ए डिसर्ट, डिसर्ट मतलब रेगिस्तान, ऐसा इलाका जहाँ पर रेत ही रेत हो, जहाँ पर पानी बिल्कुल ना, उसको हम रेगिस्तान बोलते हैं। मरुस्थल पर, एक मरुस्थल पर एक आदमी चल रहा था, मतलब कहीं जा रहा था। एक आदमी एक रेगिस्तान पर यात्रा कर रहा था, एक आदमी एक रेगिस्तान पर यात्रा कर रहा था।